तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बड़ी खबर हमको देखने को मिल रही है जो कि आपके सामने है दोस्तों। इंडिया इज नाउ 3.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, जो कि अपने आप में दोस्तों एक बहुत जबरदस्त नंबर है। एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया की इकोनॉमी लगातार हमको ग्रो होती हुई देखने को मिल रही है। थोड़े टाइम पहले तक 2.5 ट्रिलियन था, आप देखिए दोस्तों 3 को भी यहाँ पर क्रॉस कर चुका है, और जो एस्पिरेशन है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, उसको भी दोस्तों बहुत जल्द हम यहाँ पर क्रॉस करते हुए देखने को मिलेंगे, और इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। और जब भी हम इंडिया की बात करते हैं एज एक इमर्जिंग नेशन बात करते हैं, और आप क्लियरली देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, और जीडीपी के जो एस्टिमेशन आ रहे हैं ग्रो होने के, वो आप देख सकते हैं 9.2% इन FY22। अगेन दोस्तों यहाँ पर जीडीपी एस्टिमेशन काफ़ी ज़बरदस्त आए हैं, चाहे हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, या फिर वर्ल्ड बैंक, या फिर नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी कि एनएसओ की तरफ से ये डेटा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। और इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि इंडिया पे आपको निवेश करना है, बेट ऑन इंडिया। और इंडिया पे अगर आप निवेश करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से देखिए, जैसे इमर्जिंग हमारी इकोनॉमी है, हमारा पोर्टफोलियो भी यहाँ से इमर्ज होता हुआ, इवॉल्व होता हुआ नजर आएगा। बस हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारे पास क्वालिटी है, और क्या इकोनॉमी को वहाँ पर वो केटर कर रहे हैं। नहीं तो इस वीडियो में आपको मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया टू ओवरटेक जापान एज एशियाज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। जी हाँ दोस्तों, जापान, एक और रिपोर्ट के अनुसार जापान को यहाँ पर ओवरटेक कर जाएगा इंडिया एज एशिया सेकंड लार्जेस्ट। और जो अभी 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, वो हो जाएगी दोस्तों अराउंड 2030 तक 8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। चाइना के बाद यहाँ पर इंडिया हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। और जैसे कि दोस्तों आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए, वी आर एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जिस टाइम पे चाइना था दोस्तों, चाइना आज से 20-30 साल पहले जिस जगह पे था, आज इंडिया उस जगह पे है। जी हाँ दोस्तों, और इंडिया उस तरफ अग्रसर हो रहा है, जब यहाँ पर ऐसे हमारे देखिए पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, डिजिटाइजेशन की जब बात हो रही है, China+1 और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर ट्रिगर्स हैं कि यहाँ पर ग्रोथ हमारी विजिबल है आने वाले समय में। तो 3.1, फिर 5, फिर 8, फिर इनफैक्ट दोस्तों उससे भी ऊपर जाते हुए हमको देखने को मिलेगा। तो अगर इकोनॉमी ग्रो होगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो दोस्तों है फाइनेंशियल सेक्टर। और फाइनेंशियल सेक्टर पे अगर आपको निवेश करना है तो आज की वीडियो में आपको मैं 3 कंपनीज बताने वाला हूं। डेफिनेटली अभी जो है पिछला पूरा साल फाइनेंशियल सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आगे आने वाले समय में फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा ग्रो करेगा, और इकोनॉमी ग्रो होगी तो फाइनेंशियल सेक्टर आप कह सकते हैं कि बैकबोन होती है किसी भी इकोनॉमी को, जो है ग्रोथ के लिए एक बैकबोन होती है फाइनेंशियल सेक्टर। और उसमें अच्छे बैंक्स, अच्छे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में होना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों एचडीएफसी बैंक की, उसके बाद हम बात करते हैं कोटक बैंक की, और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो तीसरा जो बैंक है वो है दूसरा बैंक है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक। तो मेरी प्रिफर्ड चॉइस रहती है एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन आईसीआईसीआई में भी दोस्तों रिसेंट टाइम में अगर बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त जो है हमको यहाँ पर डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। फिनटेक स्पेस में ये भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 3 बैंक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए, कोई से भी 2 आप या 1, जैसे भी आपके हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब क्यों परफॉर्म नहीं किया बैंकिंग सेक्टर ने पिछले साल, उसके पीछे जो है दोस्तों रीजंस अगर मैं आपको बताऊं तो क्रेडिट ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिली, लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से फाइनेंशियल सेक्टर में हमको प्रेशर देखने को मिला, और एसेट क्वालिटी आपको पता ही है यहाँ पर थोड़ी-सी खराब होती हुई नज़र आई। लेकिन अब मुझे लगता है 2022 में ये जो बैंक्स हैं डेफिनिटली अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी दोस्तों मैं एक आरबीआई की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और एक दूसरी रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उसमें मैं कुछ डेटा देख रहा था। तो डेफिनिटली जो क्रेडिट ऑफटेक है इट इज़ इम्प्रूविंग ग्रेजुअली, जो क्रेडिट की ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो रही है धीरे-धीरे। तो डेफिनिटली यहाँ पर जो बड़े बैंक्स हैं, जो मजबूत मैनेजमेंट, जो मजबूत स्ट्रक्चर वाले बैंक्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं, उसमें हमको ग्रोथ आती हुई डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और जो फेस्टिवल है, जो पेंट अप डिमांड यहाँ पर क्रिएट हुई है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू पुश क्रेडिट ग्रोथ एज वेल। तो अगेन 2022 में मुझे लगता है फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमको देखने को मिलेगा। और देखिए पिछले पूरा क्वार्टर अगर आप देखें तो बिल्कुल कोई लॉकडाउन नहीं था, फुल फ्लैज यहाँ पर काम होता हुआ देखने को मिला था। सारे सेक्टर्स, सारे वर्टिकल्स अच्छा काम कर रहे थे। तो एसेट क्वालिटी माइट इंप्रूव फॉर द बैंक्स एज वेल इन दी 2022। तो मुझे लगता है बैंकिंग यहाँ पर एक ऐसा सेक्टर है जो 2022 में आपको अच्छा एक निवेश का मौका दे रहा है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की, तो पिछले 1 साल में बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक पिछले 1 साल में बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। एंड आईसीआईसीआई बैंक में ज़रूर हमको थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन ये भी दोस्तों यहाँ से एक जो है अच्छा ग्रोथ हमको दिखा सकता है। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की चार्ट की, तो चार्ट में आप देखेंगे एक निचले स्तरों से दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा हमको
रिकवरी होती हुई देखने को मिल रही है। सेम पैटर्न अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक में भी हमको देखने को मिल रही है, और सेम पैटर्न अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में भी हमको देखने को मिल रही है। तो अगर आपको दोस्तों एसआईपी अपनी डिप्लॉय करनी है, अगर आपके पास कैश पड़ा है, तो मेरे ख्याल से आपको फाइनेंशियल सेक्टर पे निवेश करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी बैंक जो है 8 लाख 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, कोटक महिंद्रा बैंक जो है 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, आईसीआईसीआई बैंक 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो ये कंपनीज जो हैं, ये जो बैंक्स हैं ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं। दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भारत देश है, ये एक इमर्जिंग नेशन है। तो यहाँ से मुझे लगता है फाइनेंशियल सेक्टर दोस्तों अभी तो आप, अगर मैं कैटेगरी वाइज बताऊं तो मेरे ख्याल से एक मिड कैप कैटेगरी में आप फाइनेंशियल सेक्टर को रख सकते हैं, जो अभी लार्ज कैप बनेगा, और उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़े जाइंट्स हमको बनते हुए देखने को मिलेंगे, कोई ना कोई बैंक। तो उसमें हमको जो बैट करनी है वो अच्छे मैनेजमेंट, अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अच्छे स्ट्रक्चर वाले जो बैंक्स हैं उनमें हमको निवेश करना है। तो उसमें एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक नजर आते हैं, जिनकी अगर रेशोज की बात करें तो कासा रेशो की बात कर लीजिए, चाहे निम की या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ग्रॉस एनपीए, एसेट क्वालिटी, सब बेहतरीन है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, और जो सेक्टर है इसने भी परफॉर्म नहीं किया है पिछले 1 साल में। तो आप इसमें अपनी एसआईपी को ज़रूर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इंडिया दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एट द कस्प ऑफ इमर्ज अगर देखें, हम बात करें एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि चाइना भी इसी टाइम पे जब मतलब आज से 20-30 साल पहले था, जब उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो रहा था, कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स वहाँ पर ऐसे हो रहे थे। तो इंडिया भी दोस्तों उसी पीरियड में, मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ इन चीज़ों पे, मैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है इंडिया यहाँ से ग्रो डेफिनेटली होगा। अब डेफिनेटली बैंक्स की मैं बात करूँ तो आपको पता है थर्ड वेव यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जब रिजल्ट आएंगे कि थर्ड वेव के लिए वो यहाँ पर क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कमेंट्री दे रहे हैं। तो इस पे मेरी नज़र रहेगी, और आपको भी दोस्तों मैं इससे अपडेट करता रहूँगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास पैसा है तो मेरे ख्याल से किसी सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए, तो वो है फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी ग्रोथ चाहिए, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, जो डिसेंट रिटर्न्स चाहिए विद स्टेबिलिटी, विद मैनेजमेंट प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, तो एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यहाँ पर मैंने डेटा के बारे में बात करी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बात करी, और यहाँ पर 3 जो है कंपनीज, जो बैंक्स है, वो मैंने आपको यहाँ पर रिकमेंड किए फॉर दी एसआईपी डिप्लॉयमेंट। तो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं, बाकी आपका डिसीजन होगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की बेहतरीन कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।